अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो कल मीटिंग इतनी ज़्यादा लेट चली कि मैं कल रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। सो द ब्रांड नेम इज़ TIGC के साथ हम करीबन 1 साल से काम कर रहे हैं। और वॉट आई लाइक अबाउट दीज मीटिंग इज़ हम हर 3 महीने में एक ऐसे 3 दिन की लगातार मीटिंग रखते हैं। सो दे वर देयर यस्टरडे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे पूरा दिन। एंड इट्स अ वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इट्स लाइक अ वॉर रूम। क्या है, क्या बेटर कर सकते हैं, what are the X number possibilities that we can reach, and honestly the number that they have taken this time is very very aggressive. So जो फाइनेंशियल ईयर हमने इस साल में हम रेवेन्यू कर रहे हैं उसका 5 टाइम्स का टारगेट हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं। सी टारगेट लेना एक चीज़ होती है, पर उस टारगेट को उस लेवल पे अचीव करना इज समथिंग इवन डिफरेंट। और यू नो planning is extremely important. For those who are here for the first time, to give you the context, my name is Arjav Jain. I run a digital marketing agency. We specifically work with D2C brands. हम 160 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने सारे ब्रांड्स के लिए, और TIGC में से एक ब्रांड है। So I'll tell you a little about what happened yesterday and why you should watch at this video. You'll be learning कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपकी टीम को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। आई गिव यू द ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाई दे कम फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली इन एवरी 3 मंथ्स, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी एजेंसी है या फिर आप क्लाइंट्स हैंडल करते हो तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है फ्रॉम एन एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले ना मैं एज अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, 3 लोग बैंगलोर से दिल्ली आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, then there is a hotel booking, then there is a fooding, then there is traveling. So, you know, there is an expense that comes. Or being a business owner, this question will come in mind: is it worth it, or we should do this or not? But I think it's extremely crucial. I'll tell you why. See, अगर brand owner खुद ही हसल करता रहेगा, ठीक है, and he won't give his team accountability to do the work, देन जो प्रेशर भी है ना वो हमेशा ब्रांड ओनर या फिर हमेशा बिजनेस ओनर के ऊपर रहेगा। और उस प्रेशर को अगर आपको टीम को पास करना है तो वो अकाउंटेबिलिटी के साथ ही पास हो सकता है। मतलब व्हेन आई सिट विद द TIGC टीम, द कन्विक्शन, द हार्ड वर्क, एवरीथिंग दैट दे हैव, दे डोंट फील लाइक दे आर नॉट द ब्रांड ओनर, इट फील्स लाइक दे आर द ब्रांड ओनर। मतलब लिटरली कल की मीटिंग के अंदर दे वर हैविंग द एंटायर P&L शीट एंड वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि हाँ, अगर हमारे को इस नंबर पर जाना है तो हमारे को इस तरीके से ऑपरेट करना होगा। एंड गाइज वर पुटिंग ब्रेन्स इनटू इट। और द रीजन ऑफ देम बीइंग सो हाईली मोटिवेटेड बिकॉज द ब्रांड ओनर Anand हैज लीव एवरीथिंग ऑन देम। इफ इट्स अ सक्सेस, इट्स देयर सक्सेस, इफ इट्स अ फेलियर, इट्स देयर फेलियर। एंड ही इज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट विद हिज टीम कि हाँ भाई, ये हमारे बजट्स हैं, ये हम इतना बर्न कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम इतना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये हमारे क्लियर नंबर्स हैं। जब आप टीम को एक क्लियर पिक्चर दिखाते हो तो उनको भी क्लैरिटी आती है कि व्हाई दैट डिसीजन इज बीइंग टेकन। क्योंकि लेट्स से 3 महीने बाद TIGC एक डिसीजन लेता है कि भाई हमें ये नहीं करना, और टीम उससे अनअवेयर्ड है, एंड बीइंग अ ब्रांड ओनर ही इज टेकिंग दैट डिसीजन। Being the team unaware, I am telling you the team will feel highly demotivated. Why? Because they will be like they're just following somebody's instruction and they will not feel accountable. But when they know the clear picture, 110% they will work on that. Second, which I think is extremely important while delegation, is allowing the team to do leakages. Because see, गलतियों से ही सीखते हैं फाउंडर्स भी और टीम भी। अगर आप टीम को गलती करने ही नहीं दोगे, ठीक है, तो वो कभी सीखेंगे ही नहीं। इट हैपन्स विद अस ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई नो दैट द टीम विल डू दिस मिस्टेक एंड इट विल कॉस्ट अस 30,000, 40,000, बट वी अलाउ देम टू डू दैट मिस्टेक बिकॉज दैट 30,000, 40,000 कॉस्ट विल टेल देम एंड विल मेक देम मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स देयर वर्क। और अगर वो गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? उनके लिए भी तो एक लर्निंग करवे ना। You can not always protect them, and that comes to my third point, is do not act as a soft cushion for your team. जब तक आप अपनी टीम के लिए सॉफ्ट कुशन बनते रहोगे तब तक they always know that there is somebody which is there. So see, there's a difference. I'm not saying stop mentorship, be the mentor, but do not be the guy
जो ऑपरेशनली उनको हर चीज़ बता रहा हो, बिकॉज देन इट इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर योर बिजनेस। तो ये चीज़ है। और मुझे लगता है कि ना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इवेंचुअली किसी भी बिजनेस ओनर को करनी चाहिए। ट्रैवलिंग और ये सब इज अ वन पार्ट ऑफ इट, बट अगेन इफ यू सी द होल पिक्चर it gives a very good accountability. And if I talk about the agency point of view, it makes team functioning more better. Why? Because it's always people, और जब तक लोगों की टेंडेंसी मैच नहीं करेगी ना, तो वो मज़ा नहीं आता। And I've seen this. Like Parth is the key account manager for this brand. He sits with them, he eats with them, उनको समझाता है, बताता है, वो उसको समझाते हैं, बताते हैं। फिर पूरी परफॉर्मेंस टीम, कंटेंट टीम, सब लोग उनके साथ बैठते हैं। और इस बार तो उनके एंड से भी 3 लोग आए हैं, हमेशा 2 लोग आते थे, एक जना और आया है। सो द टीम बिकम्स मोर अलाइंड विद ईच अदर। और हम भी गलती कर सकते हैं, हम गलती करते भी हैं। समटाइम द ब्रांड ऑल्सो लेट गो दोज मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दिस human relation that we are having, right? So what I feel is like these kind of meeting plays a very good role in overall business. Or see, it's not just always brand facing, it's always us facing. तो मैं भी साल में मेक श्योर करता हूँ कि हर ब्रांड से एक बार मिलूँ। Hi Steven, hello guys. Hello, hi. So you have come this time and what did you observe? कैसा चल रहा है अभी सब कुछ? So this time we came for a very special purpose, right? So obviously we look at DS as not an agency, but it's actually like our team, right? It's our, like it's people, it's just working from Delhi, right? So we like visiting every 2 months, every 3 months, and the experience always is great. Like the team is always energetic, they're excited, they're ready to win. And this time we wanted to come and show them the same excitement and the vision for next year. We're planning our next financial year for target, right? So we did a lot of interesting things. We broke down our entire products into multiple stories. We went and saw the shoot for the first time, and the shoot was fantastic, right? The way you guys have organized your shoot, right? It's so productive, it's so organized, it's so disciplined, right? So no wonder you guys are able to produce such good quality content at such volumes, right? And that's something that I'll take back and implement back in Bangalore with the Indian Grads team, right? So it's always a pleasure to come to Delhi. I get to learn a lot, I get to see a lot, I get energized going back. I'm like, this is a team that can win and we can go and do great things in फिर Indian Garage. तो हमारे 4 मेजर सिटीज़ में ब्रांड्स होते हैं, बैंगलोर, मुंबई, सूरत, जयपुर। बाकी सिटीज़ में भी हैं, बट आर 80% ऑफ द क्लाइंट स्टेज हेयर, प्लस दिल्ली ऑफ कोर्स। बट दिल्ली में हम खुद हैं तो हम बहुत इजीली मिल पाते हैं। आपने देखा भी होगा, भी मैं रिसेंटली सूरत भी ट्रैवल किया मैंने, और मुंबई भी ट्रैवल किया था, और बैंगलोर भी ट्रैवल किया था, उसके व्लॉग्स भी मैंने डाले हैं। तो सो आई जनरली डू दिस ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज अक्टूबर में सेल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं दिवाली की वजह से। तो ब्रांड्स को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है हमारा, तो ऑफिस से टीम संभालती है और मैं क्लाइंट से मिलके काफ़ी चीज़ें उससे सॉर्ट आउट कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोसेस। द ऑफिस करके एक सीरीज़ है एंड उस पर ना एक एपिसोड है, तो इट वॉज अ वेरी गुड एपिसोड, यू मस्ट वॉच इट। सो उस एपिसोड में क्या होता है ना, सो माइकल स्कॉट इज़ द बॉस, और माइकल स्कॉट की भी मैनेजर आई हुई होती है और उनको एक बहुत बड़ी डील क्रैक करनी होती है। तो दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट विद द क्लाइंट एंड दे आर जस्ट सिटिंग। तो वो पेपर बेचते हैं, पेपर। जो उनकी उसकी मैनेजर होती है जेन। सो जेन जस्ट स्टार्टेड पिचिंग अबाउट द सेल्स कि लेट्स सेल इट, लेट्स सेल इट, लेट्स सेल इट। वो सेल्स की बातें कर रही है बार बार, और वो बता रही है कि हमारी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। बट माइकल क्या करता है ऑन दी अदर हैंड, माइकल जस्ट स्टोरी शेयर कर रहा होता है, जोक्स क्रैक कर रहा होता है, अपनी चीज़ें बता रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है। देन द अदर पर्सन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट। सो रादर देन ऑर्डरिंग नॉर्मल फूड, दे ऑर्डर बियर्स। इट वॉज अ 4-5 hour ऑफ द डे दे जस्ट स्पेंड क्रैकिंग जोक्स एंड हैविंग अ गुड टाइम। और लास्ट में माइकल बहुत स्लाइटली बोलता है Kelly's up against. Here's the thing about those discount suppliers. They don't care. They come in, they undercut everything, and they run us out of business. And then, once we're all gone, we jack up the prices. I know. It's bad. It's terrible. एंड उसी मोमेंट पे जो सामने वाला बंदा होता है, he says कि चलो give me this pricing, I'll figure it out कि what best we can do. तो and they close the deal. That episode actually taught me, कि it's always people. The business comes later on, people comes first. And it's very difficult to find people. And I still remember I was sitting in a meeting with Piyush. Piyush told this to everybody, guys, we have took
5 years to find this person, 6 years to find this person, 2 years to find this person. It's difficult to find those people and make the part of the process and align them. So, but once you find them, make sure you have good relations with them, because it's very tough to find people. And so I work with 80 people, and if you ask me a question, can I make this 80 people team again? Maybe I can, but I'm damn sure the quality and the bond with the people will not be that good which we have today. So yeah, the journey keeps on going, and so I hope you like the video. And every morning हम 7 बजे आपके पास आते रहेंगे with extremely new learnings and the unfiltered point of view of the business. So yeah, thank you for watching the video till the end. Take care and have a nice day. Tata. Bye.